औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ ऐसा नुस्खा, ऐसा फार्मूला शेयर करने लगा हूँ जो बेशुमार बीमारियों का इलाज है और हमारे असील शौक़ में शामिल है। 4 से 5 6 छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर तो देखने में बहुत छोटी हैं, लेकिन इनके जो फ़ायदे हैं, इनके जो नताइज हैं, हैरानकुन नताइज हैं और बेशुमार फ़ायदे हैं। दोस्तों, ये ऐसा नुस्खा है, ऐसा फार्मूला है, ये बिल्कुल फ्री का बनता है। फ्री का मतलब कि बहुत कम पैसों में ये चीज़ें आपको मार्केट से मिल जाती हैं और ये चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं, हर घर में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता रहता है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा परिंदा है जो सुस्त है, ढीला है, उसको बुखार है या फिर उसके निज़ाम अज़ाम में किसी किस्म का मसला है, खुराक कम ले रहा है, दाना कम ले रहा है या फिर वो दाने को हज़म नहीं कर रहा, उसके पोटे के रिलेटेड किसी किस्म का कोई मसला मसाइल, उसके पोटे का सूज जाना, उसके पोटे का इन्फेक्शन हो जाना, पतली बीट, उसकी आंतों का कोई मसला मसाइल हो जाना, आंतों में इन्फेक्शन हो जाना, आंतों का सूज जाना, उसके पेट का सूज जाना, उसके अंदर जहर बन जाना, गुर्दा, जिगर, पित्ता, बेशुमार बीमारियों का इलाज आप दोस्तों इस नुस्खे के साथ कर सकते हैं। चीज़ें कौन सी हैं? काली मिर्च, हल्दी, गंदम के दाने, अजवाइन, लहसुन, अदरक, प्याज। छोटी छोटी ये 4 से 5 6 चीज़ें हैं। हर घर में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं और मार्केट से भी आप बड़ी आसानी के साथ लेके आ सकते हैं। हफ्ते में 2 मरतबा अगर इन चीज़ों का आप इस्तेमाल अपने परिंदों को करवा रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो आपके परिंदे बहुत सारी बीमारियों से उनकी जान छूटी रहेगी। इस नुस्खे को, इस फार्मूले को बनाना कैसे है और परिंदों को इस्तेमाल कैसे करवाना है, चलें वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस नुस्खे की मैं आपको अहमियत बता दूं। कोई भी पुराने उस्ताद हज़रात हैं, भले वो शौकीन हैं या फिर शिकारी हैं, उनके शौक़ शिकार में ये जितनी भी मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं, गुड़, लहसुन, प्याज, अदरक, अजवाइन, काली मिर्च, हल्दी, ये चीज़ें शामिल हैं। तरीक़ाकार उनका अपना हो सकता है कि वो किस तरीके से इन चीज़ों से अपने परिंदे के जो उनकी बीमारियां, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर अपने परिंदों को बीमारियों से बचा रहे हैं। मेरा अपना तरीक़ाकार है, मेरा अपना फार्मूला है। जिस तरीके से मैं अपने परिंदों का ट्रीटमेंट करता हूँ या फिर उनको बीमारियों से बचाने की कोशिश करता हूँ, मैं वो तरीका आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको इस नुस्खे को बनाने का तरीक़ाकार बता देता हूँ। दोस्तों, जो सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए, गंदम। 1 किलो आप गंदम ले लें। इसे आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस हिसाब के आपके परिंदे हैं उस हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीक़ाकार बता देता हूँ, एक फार्मूला बता देता हूँ, उस हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 किलो आपने बिल्कुल साफ़ सुथरी गंदम लेनी है। गंदम ख़राब ना हो, बिल्कुल जो साफ़ सुथरी गंदम होती है आपने वो लेनी है। इस गंदम को आपने अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद इसको खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आप इसे चूल्हे पे रख के किसी भी बर्तन में या तवे पे भी कर सकते हैं या फिर कढ़ाई वगैरह, कोई भी बर्तन जो भी आपको अवेलेबल हो, उस बर्तन में आपने इस गंदम को ब्राउन कर लेना है। जलाना नहीं है, ब्राउन करना है। ब्राउन करके इसको उतार लें। अवन दस्ता, चट्टू वटा, जो भी आप कहते हैं, उसमें आप इस गंदम जो गंदम के दाने हैं इनको आप बारीक कर लें, बिल्कुल बारीक करके पाउडर फॉर्म में कर लें। उसके बाद दोस्तों, नंबर 2 पे काली मिर्च, इसको भी आप बारीक कर लें। नंबर 3 पे अजवाइन, इसको भी आप बारीक कर लें। नंबर 4 पे हल्दी। हल्दी वैसे भी पाउडर फॉर्म में होती है, बारीक होती है, हल्दी भी आप शामिल कर लें। नंबर 5 पे दोस्तों गुड़। गुड़ को भी आपने बिल्कुल अच्छी तरह बारीक कर लेना है, पाउडर फॉर्म में कर लेना है। सवाल ये है कि 1 किलो गंदम के दानों में आपने ये चीज़ें कितनी शामिल करनी है। आप 100 ग्राम ये सारी चीज़ें शामिल कर लें। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम गुड़, ये सारी चीज़ें आप इसमें शामिल कर लें। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके किसी हवाबंद डब्बी में महफूज कर लें। और तरीका इस्तेमाल ये है कि हफ़्ते में 2 मरतबा ये आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएँ। इस्तेमाल कैसे करवाना है, इसकी गोलियाँ बना लें, कैप्सूल बना लें। कैप्सूल या गोलियाँ इस साइज़ की बनाएँ जो जिस हिसाब का आपका परिंदा हो, जिस एज का आपका परिंदा हो, उस हिसाब से आप गोली या कैप्सूल बनाएँ, जो वो आसानी से आप उसके मुंह में डालें तो उसके पोटे तक पहुंच जाए। शाम के वक्त जब आप परिंदे को दाना वगैरह दे रहे होते हैं, पानी वगैरह दे के उसके बाद आपने ये कैप्सूल उसके मुंह में डाल देना है। हफ्ते में 2 दिन ये आपने काम लाजमी करना है। इसके साथ जो मैंने आपको लहसुन, अदरक, प्याज बताया है,
इन तीनों चीज़ों को भी आप अवन दस्ता में बारीक करके अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये आप अपने परिंदे के मुंह के आगे रखेंगे तो वो खुद से खाना शुरू कर देंगे। जो परिंदा आपका खुद से नहीं भी खा रहा, उसके मुंह में आप इन चीज़ों की भी गोलियां बना के, कैप्सूल बना के आप डाल सकते हैं। हफ्ते में 2 मरतबा ये काम आपने लाजमी करना है। दो दो दिन आपने वो वाला काम करना है और 2 दिन आपने ये वाला फार्मूला देना है। लहसुन, अदरक, प्याज दोस्तों ये कुदरती वैक्सीन है, बेहतरीन एंटीबायोटिक है, अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमत है। इसके इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियां आपके परिंदों के पास नहीं आएंगी। बाकी अगर जो आ भी गई हैं या जिन बीमारियों का मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, इस तरह की कोई भी बीमारी है तो आप डेली बेसिस पे लहसुन, अदरक, प्याज अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएं। आपका परिंदा 3, 4, 5, 6 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। दूसरा जो फार्मूला मैंने आपको पीछे बताया है, गंदम के दानों वाला, काली मिर्च वाला, अजवाइन, ये आपके परिंदे के निज़ाम अज़ाम को ठीक करेगा। काली मिर्च परिंदे में बादी नहीं होने देती, किसी किस्म का जहर बात परिंदों में नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें इस तरह आप अपने परिंदों को लाजमी इस्तेमाल करवाया करें। दोस्तों जब रूटीन से आप ये काम करना शुरू कर देंगे तो आप दुआएं देंगे, आपके परिंदे बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे जो आने वाली होंगी। और जो बीमारियां उनमें मौजूद होंगी, रेशा, ज़ुकाम, उनके अंदर का कोई इन्फेक्शन, अंदर का कोई मसला मसाइल जो भी होगा वो इस चीज़ से ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन आपने लहसुन प्याज आपने अपने परिंदों को लाजमी देना है। लहसुन प्याज अदरक हफ्ते में 2 मरतबा ये चीज़ आपने अपने परिंदों को लाजमी इस्तेमाल करवानी है। और 2 दिन जो मैंने आपको गंदम के दाने, हल्दी है उसमें, काली मिर्च और अजवाइन जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया, ये नुस्खा आप अपने शौक़ में शामिल कर दें। आप याद रखेंगे और दुआएं देंगे। यही आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि वीडियो की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी मेरे किसी दोस्त भाई को किसी बात, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।